जो पिछले वाली वीडियो थी हमने उसमें अपनी एक्सरसाइज 1.4 को कंप्लीट कर अपना जो चैप्टर फर्स्ट था उसको क्या कर दिया था, कंप्लीट कर लिया था। जो आज वाली वीडियो हमारे सेकंड चैप्टर के ऊपर बेस है। सेकंड चैप्टर आपका कौन सा है, पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल को हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी, अगर आपको कभी भी फर्स्ट चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन में कभी भी डाउट आता है देन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दिया कीजिए कि मैम मेरा ये डाउट है, ताकि मैं उसको सॉल्व करके अलग से एक वीडियो बना दूँ। ठीक है बेटा, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप ज़रूर ये भी बताया कीजिए मैम हमें समझ में आ गया, ऑल डन, लाइक वगैरह, सब्सक्राइब थोड़ा सा शेयर ज़रूर करा करो अपने फ्रेंड्स के साथ। देन हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल्स को जब भी हम पढ़ते हैं तो हम इनको दो टर्म्स के हिसाब से लेके चलते हैं। फर्स्ट जैसे पॉली माने मैनी, मैनी, और नोमियल माने टर्म्स। जब मैनी टर्म्स आपके कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल और उसकी समथिंग क्या, पावर, और ये प्लस माइनस में सो ऑन चलती रहती है, इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। इक्वेशन ना कहूंगी मैं, इसको कहूंगी एक्सप्रेशन, क्योंकि इक्वेशन और एक्सप्रेशन क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर आपके पास चलती है। कांस्टेंट आपका क्या होता है बेटा, ऐसे होता है कांस्टेंट, ये होता है कांस्टेंट, ये शॉर्ट फॉर्म लिखे मैंने। कांस्टेंट क्या होता है आपके पास, जैसे 1 2 3 जिनकी वैल्यू आपके पास क्या होती है, फिक्स होती है, जो चेंज नहीं हो सकती, उसको क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट बोलते हैं। और वेरिएबल क्या बोलते हैं, वेरिएबल होते हैं आपके जैसे हो गई x y t z एंड सो ऑन आपके हो गए, और ये भी सो ऑन। तो जिनकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, चेंज होती है। जब इनकी वैल्यू चेंज होती है उनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल, और जो फिक्स रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। और वेरिएबल की हमेशा क्या होती है, पावर होती है। जो पॉलिनोमियल है इसमें हमेशा वेरिएबल की पावर होती है, ना कि कांस्टेंट की। और वेरिएबल भी हमने अपनी 9th क्लास में भी पढ़ा था पॉलिनोमियल के बारे में, और हमने किस वेरिएबल का इसमें ज़्यादा यूज़ करा था, वो कौन सा करा था हमने, एक्स पॉलिनोमियल। पी एक्स से डिनोट करते हैं हम पॉलिनोमियल की किसी भी एक्सप्रेशन या इक्वेशन को। तो पी एक्स से हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। हमने इससे डिनोट करके 9th क्लास में पढ़ा था, और 10th में भी हम इससे ही डिनोट करके अपने पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन और इक्वेशन दोनों को पढ़ेंगे। तो पॉलिनोमियल आपके टाइप के कितने होते हैं, कितने बेसिक होते हैं इसके, उसके बारे में भी हम और आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने एक्सप्रेशन और इक्वेशन। मैंने आपको बताया था एक्सप्रेशन और इक्वेशन। देन एक्सप्रेशन क्या होता है आपके पास, एंड इक्वेशन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे दे दिया आपको 2x 3x + 5, 2x अपॉन 2 एंड 2x -5, या फिर स्क्वायर करके 5x + 2 इस टाइप से दे दिया। तो जब आपके पास कोई भी टर्म वेरीफाई ना हो कि हमें करना क्या है, सिर्फ आपके पास वेरिएबल और इनटू कांस्टेंट और प्लस या माइनस कांस्टेंट आपके पास गिवन हो, इस टाइप से 2x 3x + 5 2x अपॉन 2 इस टाइप से या इस टाइप से, तो ये तो आपकी होती है एक्सप्रेशन। और आपकी इक्वेशन क्या होती है, मैं इसी एग्जाम्पल को आगे कैरी ऑन करती हूँ। देन 2x = 0, 3x + 5 = 0, = 0 ना हो के समथिंग कुछ और भी हो सकता है इसमें, ठीक है। देन 2x अपॉन 2 = 0, 0 ना हो के समथिंग कुछ और भी हो सकता है हमारे पास, जरूरी नहीं 0। पर जब हमारे पास इस एक्सप्रेशन के इक्वल में समथिंग हो जाता है तो वो एक्सप्रेशन किसकी तरह आपकी फॉर्म करती है, किसकी तरह रिएक्ट करती है, एक इक्वेशन की तरह। तो ये है आपका 2x² - 5x + 2 है। अगर ये सिंपल लिखा गया है तो ये क्या है आपका एक एक्सप्रेशन। अगर इक्वल टू अगर मैंने 0 कर दिया तो ये क्या बन जाएगी, एक इक्वेशन बन जाएगी। तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन में ये अंतर है बेटा, इसलिए मैं आपको बोल रही थी कि जो पॉलिनोमियल है वो एक एक्सप्रेशन होती है और उससे हम इक्वेशन बनाकर उसकी टर्म्स को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जो पॉलिनोमियल होते हैं आपके मेनली 3 टाइप्स के आप पढ़ोगे इसमें, और अपने 9th क्लास में भी 3 टाइप्स के पढ़े थे। वैसे आपकी डिग्री इसकी क्या होती है, n होती है, इन्फिनिटी होती है, पर आप इसमें 3 टाइप्स की ही पढ़ोगे। वो 3 टाइप्स के कौन से हैं वे हम डिस्कस करते हैं। देन आपके टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, इनके बारे में करते हैं हम। मेनली आपकी 3 टाइप्स पढ़ेंगे, 1 2 एंड 3। फर्स्ट आपका हम पढ़ेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड पढ़ेंगे हम क्वाड्रेटिक।
पहले मैं नाम लिख देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ इन सब के बारे में। पॉलिनोमियल। एंड थर्ड इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर होती है जिसमें आपकी हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट जो पावर है वो क्या हो, 1 हो। हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो। और हाईएस्ट पावर को हम एक टर्म और बोलते हैं, वो क्या होती है, डिग्री। क्या बोलते हैं उसको, डिग्री। डिग्री आपकी क्या होती है बेटा, डिग्री अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ। डिग्री क्या होती है, जो आपका वेरिएबल होता है, वेरिएबल किसी भी इक्वेशन में पावर ऑफ, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एनी इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल क्या होते हैं आपके पास, x, y, z, t एंड सो ऑन आपकी। और हम इसमें पॉलिनोमियल में हम किसका डिस्कशन कर रहे हैं, x का। तो हाईएस्ट पावर ऑफ x किसी भी इक्वेशन में जिसकी हाईएस्ट पावर जितनी होगी वो उसकी क्या कहलाती है, डिग्री। उसको हम क्या बोलते हैं, हाईएस्ट पावर, मतलब क्या बोलते हैं, डिग्री। और मैंने लीनियर पॉलिनोमियल आपको क्या बताया बेटा, कि जिसकी हाईएस्ट पावर मतलब जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो। एग्जाम्पल के लिए बता देती हूँ, 4x + 2, तो वेरिएबल की डिग्री कितनी है इसमें, 1। ओके, अगर मैं इसको यूँ लिख दूँ 4x, तो ये भी आपकी क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि आपकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। पर अगर आप कहो मैम 2, इसमें हम x की पावर 0 लिख देते हैं, है ना, हमने x की पावर 0 का कॉन्सेप्ट देखा, वो क्या हो जाता है आपका, 1 हो जाता था। तो ये आपकी लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगी, क्योंकि मैंने लीनियर पॉलिनोमियल क्या बोला है, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, ना कि 0। ओके, तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सेकेंड इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देन आपकी इसकी पहचान क्या है, इसकी हाईएस्ट पावर जो बोलते हैं हम डिग्री, आपकी कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। इसमें तो आपकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1। इसमें डिग्री हाईएस्ट पावर जो है आपकी वो 2 होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं ये 4x + 2 वाला ले लेती हूँ, आपका 4x² + 2x + 2 ये ले लिया मैंने। ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। 1 भी हो सकती है, कोई बात नहीं, पर हाईएस्ट पावर देखी जाएगी इसमें। हम ये नहीं कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक और लीनियर दोनों है, सिर्फ हाईएस्ट पावर देखेंगे बेटा कि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है। इसको हम ऐसे 4x² + 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, या 4x² + 2x इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हम अपनी तरफ से बना सकते हैं। पर हमें ध्यान क्या रखना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन क्या होती है, कि जो इसकी हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी होती है बेटा, 2 होती है। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें जो आपकी हाईएस्ट पावर जो डिग्री होती है वो कितनी होती है, 3 होती है। फॉर एग्जाम्पल 4x वाला ही ले लेती हूँ, 4x³ + 2x² + 4x + 2 इस टाइप से। ओके, तो हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 3। अगर मैं 4x³ लिख देती हूँ सिंपल, तो ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा, 3 है। हमें सिर्फ पावर से मतलब होना चाहिए, क्यूबिक देखने के लिए, क्वाड्रेटिक देखने के लिए, लीनियर देखने के लिए। अगर मैं x³ भी लिख दूँ ना, तो ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, चाहे इसके आगे कांस्टेंट हो या ना हो। कांस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का मतलब 1 होना चाहिए। आपका जो ये कांस्टेंट होता है ना पावर के साथ, इसको हम a बोलते हैं, a, ठीक है। तो ये कभी भी 0 नहीं होता, ठीक है। तो आपकी लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1 वाली, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2 वाली एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3 वाली। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स आपके ये हैं। देन आपकी अब जो हमने एग्जांपल देखे हैं, तो आपके पास एक जनरल फॉर्मूला भी होता है। जनरल फॉर्मूले का हमारा रोल क्या होता है कि हम किसी भी टाइप की इक्वेशन बना सकते हैं उस जनरल फॉर्मूले में पुट करके अपने कांस्टेंट की वैल्यू को। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका जो जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला वो क्या होता है आपके पास, ax + b, जहां पर a कैन नॉट बी 0। आपका b 0 हो सकता है, पर जिसके साथ x, जिसके साथ हाईएस्ट पावर लगी होती है, वो आपका कभी भी 0 नहीं होता। तो इसकी जनरल एक्सप्रेशन ये है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की आपकी है ax² + bx + c। यहाँ पर b और c हो सकते हैं 0, या ये हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पास, सिर्फ हमारे पास a आपका 0 नहीं होना चाहिए। इसके मैंने एग्जांपल आपको थोड़ी देर पहले दिए थे। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री क्या है हमारे पास, q, देन ax³ + bx² + cx + d। ये आपका क्या हो जाएगा,
क्यूबिक पोलिनोमियल की जनरल वैल्यू इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं बेटा हम, और ना करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें सिर्फ जनरल वैल्यू से मतलब है, ठीक है। इक्वल टू 0 कर देंगे देन वो इक्वेशन हो जाएगी, और अभी मैं एक्सप्रेशन बता रही हूँ एक ही बात आपका, ठीक है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या बताया मैंने कि आपकी हाईएस्ट पावर जो कांस्टेंट के साथ हाईएस्ट पावर लगी है वो Q3 होनी चाहिए, वेयर a कैन नॉट बी 0, अदर विल बी 0 और नॉट इक्वल टू 0, पर आपकी a 0 नहीं होनी चाहिए। तो जनरल वैल्यू इनकी और इनकी ये होगी। ओके, आगे हम बात करते हैं कि आपके क्वेश्चन किस किस टाइप से आएंगे। देन आपके 3 टाइप्स के क्वेश्चन आपके पोलिनोमियल से पूछे जाते हैं। फर्स्ट आपके वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट x इक्वल टू k। x इज इक्वल टू k मतलब आपका कोई कांस्टेंट हो सकता है, इसकी वैल्यू कुछ भी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड विल बी 0, कुछ भी हो सकती है आपकी, पर वो होगा क्या, कांस्टेंट, फिक्स होगी आपकी। एक पूछा जाएगा जीरो ऑफ पोलिनोमियल में और एक पूछा जाएगा ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ पोलिनोमियल। तो हम सबसे पहले फर्स्ट टाइप का डिस्कशन करते हैं। आपका क्या बोला गया है, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट x इक्वल टू k। तो मैंने अभी आप थोड़ी देर पहले बताया था कि जो आपकी पोलिनोमियल होती है वो p ऑफ x से आपकी डिनोट होती है। अगर लगा लीजिए मैंने आपको एक इक्वेशन दे दी 4x + 3, इस टाइप से दे दी, ठीक है। आपके पास ये पोलिनोमियल गिवन है, आपको बोल रखा है कि x इज इक्वल टू 1 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। तो पोलिनोमियल में हम निकालेंगे कैसे, जहाँ जहाँ आपका x दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या पुट कर दो, आपकी 1 पुट कर दो। तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1 + 3, देन 4 + 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 7। तो आपका वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल आपके इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। आपके कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो फिक्स नहीं होगी आपके पास, ठीक है। तो जो भी आपके पास गिवन होगी क्वेश्चन में वो आप क्या करोगे, इसके अंदर पुट कर दोगे, जो भी आपके पास एक्सप्रेशन इक्वेशन गिवन होगी। दूसरा है जीरो ऑफ पोलिनोमियल। क्या होगा कि आपके पास इसी टाइप से कोई होगी वैल्यू, 4x + 3 ही लेके चल रही हूँ। जब भी आपसे बोले फाइंड द जीरो ऑफ पोलिनोमियल, देन जीरो ऑफ पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि आप px की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, 0 पुट कर दोगे। तो आप 0 पुट कर कर यहाँ पर 4x + 3 कर दोगे यहाँ पर, और फिर आप यहाँ पर x की वैल्यू को क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे। तो ये -3 इज इक्वल टू 4x लिखा जाएगा, ये प्लस का इधर आके माइनस का, देन ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, देन -3/4 इज इक्वल टू x। तो आपकी यहाँ से x की वैल्यू ये आ जाएगी। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब आपके पास कुछ ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ होगा और आपसे पूछा जाएगा कि आप मीनिंग बताओ कि जीरो ऑफ पोलिनोमियल का क्या है। तो इस एक्सप्रेशन में आपके पास गिवन होंगे px इज इक्वल टू y टर्म, इस टाइप से, क्योंकि px आपका y के इक्वल होता है और px आपका क्या होता है, एक्सप्रेशन ऑफ वेरिएबल डिनोटेड बाय x। पोलिनोमियल ऑफ x की एक्सप्रेशन गिवन होगी इस टाइप से, और आपको y के इक्वल रखना है, और आपको ग्राफ में इस तरीके से दे देंगे और आपको बताएंगे इसके जीरोज बताओ। तो जब भी आपको px इज इक्वल टू y देंगे तो x एक्सिस को जितनी बार टच करेगी हमारी जो लाइन, वो आपकी क्या हो जाएगी, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरो, उतने ही उसके क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, और उतनी ही उसकी डिग्री। जितनी हाईएस्ट, जितनी आपके जीरो होते हैं, जितनी आपकी वैल्यू होती है, उतने ही आपके पोलिनोमियल होते हैं, ठीक है। तो आपके 3 टाइप्स के हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, के आपके क्वेश्चन आते हैं। देन हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करते हैं। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px। आपके पास y इज इक्वल टू px गिवन है। जो px है ना उसकी वैल्यू क्या रखी गई है, इसमें y रखी गई है, ठीक है। आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो, फॉर द सम पोलिनोमियल px फाइंड द वैल्यू, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px। आपको p ऑफ x के नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने। सबसे पहले आपका है इस तरीके से, आपका एक डायग्राम गिवन है, ये आपका y एक्सिस है, ये y डैश, देन ये x डैश, और ये आपका x एक्सिस, और आपका इस तरीके से गिवन है, ये आपका ओरिजिन है O। तो आपको नंबर ऑफ जीरोस px की बताने, px मतलब जो यहाँ पर वैल्यू होती है। अब px आपके पास गिवन है, px की वैल्यू होती क्या है आपके पास, जो वेरिएबल आपका px के अंदर गिवन है। अब p के अंदर क्या गिवन है, x। तो x पर इंटरसेक्ट करने वाले, x पर काटने वाले कि कितनी बार आपको वहां पर पॉइंट को टच करेंगे, इस लाइन को कितनी बार टच करेंगे, वो आपके क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस। अब देखो x जो एक्सिस है उसके ऊपर एक भी जो लाइन है, जो ये लाइन जो यहाँ पर बना रखी है हमारे पास, ये x एक्सिस पर टच नहीं कर रही है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस आपकी हो जाएंगे 0।
क्योंकि ये एक बार भी एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है कि जितनी आपकी डिग्री होती है, जितनी आपकी डिग्री होती है, लेट कर लो आपकी n डिग्री है, डिग्री अगर n है तो उसके नंबर ऑफ जीरोज एट मोस्ट आपके, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने निकलेंगे, उतने ही निकलेंगे जितनी आपकी डिग्री है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारे पास, अगर कोई वैल्यू हमारे पास y इक्वल टू पी एक्स में गिवन है तो हमें वो देखना है कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल वो उस एक्सिस को, अगर ये एक्स एक्सिस है देन एक्स एक्सिस को कितनी बार क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्ट मतलब कितनी बार उसको काटेगा, है ना। जैसे अगर मैं ऐसे लिख दूं और मैं यू बना दूं तो इसने 2 बार काटा, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, इस टाइप से। तो जितनी बार एक्स एक्सिस पे काटेगा वो उसका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस। अगर फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन की जगह आपके क्वेश्चन में इस तरीके से रिटर्न होता x इज इक्वल टू पी ऑफ y, तो हम y के अकॉर्डिंग देखते हैं यहाँ पर कितना काट रहा है। अगर मैं इसको इसके हिसाब से लेके चलूँ, इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरोज होते ना वो 1 हो जाता अगर इस तरीके से इक्वेशन गिवन होती। पर आपके पास गिवन कैसे है, स्टैंडर्ड फॉर्म y इज इक्वल टू पी एक्स। तो हमें x पर देखना है कि कितनी बार वो कट करेगी, कितनी बार वो मिलेगी, कितनी बार इंटरसेक्ट होगी। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज की वैल्यू क्या है, 0। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। नंबर ऑफ जीरोज इसमें क्या निकली गई, 0। ठीक है, इन दोनों प्रॉपर्टी से। ठीक है, देन बेटा आपका फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन है, वो ही चेक करना है कि आपको आपके पास y इज इक्वल टू पी एक्स गिवन है और आपको पी एक्स के क्या करने हैं, नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं। y तो आपके पास एक्सप्रेशन है, पी एक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई वैल्यू है, पर पी एक्स आपके पास क्या होती है, x के वेरिएबल की, वेरिएबल ऑफ x होता है ना, वेरिएबल ऑफ x। क्योंकि पी एक्स आपका क्या लिखा जाता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एग्जाम्पल के तौर पे ये लिया था मैंने। तो वैल्यू पी ऑफ एक्स की क्या होगी, x में होगी। तो सिर्फ हम एक्स एक्सिस पर देखेंगे कि हमारी जो लाइन है, जो ये लाइन कर्व बन रहा है या फिर कोई परपेंडिकुलर है या फिर कोई इंटरसेक्टिंग लाइन है, वो कितनी बार एक्स एक्सिस को टच करेंगे। अब यहाँ पर वैल्यू कुछ भी हो सकती है हमारी टच करने की, सिर्फ हमें नंबर ऑफ जीरोज बतानी है। जितनी बार वो टच करेगी वो उसके नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में तो एक बार भी टच नहीं करा था एक्स एक्सिस को, इसलिए वो 0 था। इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ y को टच करा तो y का तो हमें देखना ही नहीं है, हमें किसका देखना है, x का देखना है। तो x को कितनी बार टच करा, ओनली 1 बार। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज आपके 1 हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो इस वाली प्रॉपर्टी से आपको कि डिग्री जितनी होगी उतने ही उसके आपके जीरोज होंगे। और अगर कोई इक्वेशन ऐसे गिवन है तो हम सिर्फ एक्स एक्सिस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखेंगे, ना कि y के। ओके, देन थर्ड पार्ट स्टार्ट। ओके बेटा, आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट का थर्ड पार्ट आपके पास क्या गिवन है, आपको यही फाइंड आउट करना है, y ऑफ पी एक्स एंड नंबर ऑफ जीरोज देखने। तो देखा जाए हम सिर्फ y को देखेंगे, x को देखेंगे बेटा, y को देखेंगे ही नहीं क्योंकि हमारे पास इक्वेशन इस टाइप से गिवन है। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले कितनी बार टच हुआ, 1 बार, फिर कितनी बार 2 बार, फिर कितनी बार 3 बार। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए इसमें, नंबर ऑफ जीरोज आपके कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, क्योंकि इसने 3 बार इंटरसेक्ट करा। जितनी बार वो इंटरसेक्ट करेगी, जितनी बार मतलब टच करेगी उस लाइन को, वो उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और जितने उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट मतलब उतनी उसकी पावर, जितनी उसकी पावर उतनी उसकी नंबर ऑफ जीरो और उतनी ही उसकी डिग्री। तो जितनी बार इंटरसेक्ट करेगी उतने ही नंबर ऑफ क्या बन जाएंगे, उसके 0 बन जाएंगे। देन आपका ये फर्स्ट का 5th एंड फर्स्ट का 6th पार्ट है, ये लास्ट है आपके, क्योंकि आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन थे, उसके आपके 6 पार्ट्स थे। ठीक है, तो आपके पास यही फाइंड आउट करना है, y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स का और नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना है। तो इसमें देखा जाए तो एक्स एक्सिस पे देखते हैं हम कितनी बार इंटरसेक्ट हुआ है, 1 2 3 एंड 4, है ना। तो नंबर ऑफ जीरोज इसमें कितने निकल गए, नंबर ऑफ जीरोज 4। पर इसी के हिसाब से देखो सेम डायग्राम है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है, सिर्फ क्या है, ये आपकी जो लाइन है वो ऊपर से ही चली गई है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1 2, इसको 2 मत गिवन करना, क्योंकि अगर ये फॉर एग्जांपल अगर ये यूं कट के जाती तो
तो आपके 1 और 2 गिवन होती, पर ये कहाँ से, सिर्फ लाइन के ऊपर से यूं टच होके गई है, तो कितनी बार टच करा इसने, सिर्फ एक बार। तो यहाँ पर बच्चे अधिकतर कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पर 2 होने चाहिए थे, 1 क्यों हुआ, 2 तब होंगे जब बेटा लाइन से नीचे आके फिर ड्रॉ होगी, इस टाइप से गिवन होगी, तो इसको 2 गिवन अज्यूम करेंगे, वरना ये आपकी क्या होगी, 1 होगी। तो इसमें 1, 2 एंड 3, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, इसमें कितने हो गए आपके, इसमें नंबर ऑफ जीरो 1, 2 एंड 3, तो इसमें हो गए 3, इसमें होंगे 5, क्योंकि ये देखो इंटरसेक्ट होके जा रही है 1, 2 एंड 3 एंड 4, और इसमें 1, यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3 एंड ऊपर, तो ये आपके 4 होंगे और ये आपके 3 होंगे। ठीक है, तो जो आपकी एक्सरसाइज है 2.1 वो कंप्लीट होती है बेटा। मिलते हैं कल वीडियो के साथ एक्सरसाइज 2.2।